देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। इस साल दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों की तरह नासा के भी बहुत से अहम प्रोजेक्ट पर बड़े काम होने हैं। इसमें नासा के आर्टेमिस अभियान का पहला चरण सभी की निगाहों में है। नासा की महत्वाकांक्षी आर्टेमिस अभियान के द्वारा 2024 के आसपास चंद्रमा पर 2 व्यक्तियों को भेजने की योजना है। इसके लिए उसके नए यान और नए SLS रॉकेट को परीक्षण के तौर पर चंद्रमा पर मार्च के महीने में प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन अब इसी एक अहम प्रक्रिया को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। जी हाँ, नासा ने इसकी नई निश्चित तारीख का ऐलान करने से भी अभी इनकार कर दिया है। आपको बताते चलें कि नासा ने कहा कि उसका नया SLS रॉकेट की फ्लोरिडा लॉन्च पैड के लिए रवानगी को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। फ्लोरिडा में ही प्रक्षेपण से पहले इस रॉकेट का अंतिम परीक्षण होना था। नासा ने इस प्रक्षेपण को पिछले साल के अंत में ही इस चरण का प्रक्षेपण सुनिश्चित किया था, जिसमें चंद्रमा पर यान भेजकर उसे वापस लाना था। आपको यह भी बता दें कि नासा ने प्रक्षेपण की नई तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अब यह अप्रैल से पहले प्रक्षेपित नहीं हो सकेगा। नासा के अधिकारियों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कार्यक्रम में कोई बहुत बड़ी या खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन इतने बड़े और जटिल रॉकेट सिस्टम के पहले प्रक्षेपण में कुछ ज्यादा तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के कारण ऐसा हुआ है। और आइए अब जानते हैं क्या है इसकी मुख्य वजह। आपको बताते चलें कि नासा अधिकारियों ने इस बात को माना है कि इस अभियान के काम को धीमा करने में कोविड-19 के ओमिक्रॉन संक्रमण की संख्या बढ़ने के कारण कार्यबल और आपूर्ति में व्यवधान की भूमिका थी। इस अभियान में नासा के हैवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के साथ ओरियन क्रू कैप्सूल की पहली उड़ान होनी है। इसमें प्रक्षेपण में SLS क्रू रहित ओरियन को चंद्रमा तक ले जाएगा। और आइए जानते हैं क्या है आर्टेमिस अभियान का मकसद। आपको बता दें कि नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर लंबे समय के लिए इंसान की उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से बनाया गया। इसमें चंद्रमा पर अगला पुरुष और पहली महिला को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही चंद्रमा पर लंबे समय के लिए वहां रहने की व्यवस्था के लिए भी प्रयास और प्रयोग होंगे। आपको बता दें कि इसके लिए चंद्रमा पर एक बेस बनाया जाएगा और मंगल से लौटने वाले यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था के लिए यह होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले अमेरिका के नासा के अपोलो अभियानों में सन 1969 से सन 1972 तक 6 यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजा था। इसके अलावा कोई भी चंद्रमा पर नहीं जा सका है। नासा ने पिछले साल नवंबर में ऐलान किया था कि वह चंद्रमा पर पहली क्रू उड़ान साल 2025 तक पूरी कर लेगा, लेकिन उससे पहले नासा को क्रू रहित SLS और ओरियन की उड़ान से शुरुआत करनी होगी। इतने बड़े रॉकेट और यान को फरवरी के मध्य में फ्लोरिडा भेजा जाना था, जहां से उसे उड़ान भरनी है। नई टाइमलाइन के अनुसार SLS ओरियन अब विशाल क्लॉरर के जरिए मार्च के मध्य में फ्लोरिडा रवाना किया जा सकेगा। आपको बता दें कि फ्लोरिडा पहुंचने के बाद तकनीकी विशेषज्ञ रॉकेट के लॉन्च व्हीकल को वेट ड्रेस रिहर्सल के लिए तैयार करने में 2 सप्ताह का समय लगाएंगे। इसके बाद ही रॉकेट वापस असेंबली इमारत में लाया जाएगा और अंतिम परीक्षण के बाद प्रक्षेपण की तारीख तय की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रक्षेपण मई से भी आगे खिसक सकता है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।